हाँ, तो चलिए बच्चों प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं, जिसमें कहा गया है ये HCF 306 657। इसका मतलब है कि ये दो संख्याएं हैं 306 और 657, इन दोनों का HCF बोले तो मैस है, महत्तम सौपर तक कितना है 9 है। तो कह रहा है इन्हीं दोनों संख्याओं 306 और 657 का क्या निकालना है, आपको LCM निकालना है। समझ में आ गया। तो जब भी हमको दो संख्याएं दे दी गई हों और दोनों संख्याओं का HCF या LCM दे दिया गया हो, ठीक है ना, और दूसरा पूछा जाए, मतलब HCF दिया है LCM पूछा जाए, या LCM दिया है तो HCF पूछा जाए, तो इनमें एक सुंदर सा संबंध होता है जिसको आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता रहे थे, तो उसमें आपको बताए थे, क्या बताए थे, आपसे बताया गया था HCF दो संख्याओं के लिए, दो संख्याओं का HCF और उन्हीं दोनों का LCM बराबर दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल, क्या लल्ला, संख्याओं का गुणनफल। बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है ये, कंपटीशन के भी एग्जाम में इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है सीधे रसगुल्ले की तरह टपकते हैं, तो आपको अच्छे से ये मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला जुला करके क्या प्राप्त हुआ, गुणनफल। समझ में आ गया। तो दो संख्याओं का HCF गुणे दो संख्याओं का LCM, यानी दोनों संख्याओं का HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। या आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, LCM निकालना है, तो LCM बराबर दोनों संख्याओं का क्या, हाँ गुणनफल, क्या लल्ला, संख्याओं का गुणनफल और बटा कितना HCF। समझ में आ गया। अब संख्याएं तो आपको स्पष्टतः दिए गए हैं, संख्याएं कौन कौन हैं, 306, सॉरी ये LCM 306 कामा 657, यानी दोनों संख्याओं का LCM बराबर दोनों का गुणनफल, यानी दोनों का गुणा कर लो, 306 और किसका 657 का गुणा यानी गुणनफल बटे दोनों का HCF कितना दिया बच्चा, 9 दे दिया गया। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपली आपको 9 से भाग कर देना है, 306 में कट जाएगा, 9 तिया 27 आ जाएगा, 3 बचेगा 36, 9 चौके 36, यानी कि 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 34, और गुणे में क्या है 657, गुणा कर लीजिए इन दोनों का, ठीक है ना। 657 में गुणा कर लीजिए कितने का, 34 का, 4 सते 28 को 8, 2 आ गया, 4 पच्चे 20 और 2 22 को 2, पुनः 2 बच गया, 4 6 के 24 और 2 26 आ गया। 3 से 3 साते 21, 2 बच गया, ठीक है ना, 3 5 15 और 2 17 को 7, 1 बच गया, 3 6 के 18 और 1 19, जोड़ लेंगे 8, 2 और 1 3, 7 6 13 को 3, 1 बच गया, 9 और 2 11 और 1 12 बच गया, 1, ठीक है ना, 1 और 1 2, यानी कि 22,338। लो जी आ गया कौन, LCM, क्या आ गया लल्ला, LCM किसका, 306 और 600। अब बताइए क्या ये हार्ड था, इसके लिए आपको पुष्पराज बनने की जरूरत है क्या, झुकेगा क्या पुष्पा, नहीं ना, खड़े खड़े लगा लेगा। चलो सॉल्व करो, नोट करो, फटाफट आगे चलते हैं। चलो हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा बिल्कुल ही इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 भी है, 6 है ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसे ही दो संख्याएं हैं जिनका HCF आपको दिया गया है, LCM पूछा जा रहा है, तो ये आप लोग के लिए HW है, बोलो हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किसी ने पूछा है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके आपको समझाते बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आप सब स्वयं कीजिए, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं इसको। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, दो पल की थी ये दिलों की दास्तां। क्वेश्चन नंबर कौन, 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया बाबू, HCF
225 और कितना 60, इन दोनों का HCF दिया, कितना दिया है, बराबर क्या लिखा है, 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 आप हल करोगे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब देखो इस प्रश्न का मतलब पहले समझो, और मतलब समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, बढ़िया से सॉल्व कर डालोगे। इसके कहने का मतलब है कि 225 और 60 का जो HCF है वो इनके क्या है बच्चों, बराबर है। बराबर है तो एक समीकरण जो प्राप्त हो रहा है जिसमें अज्ञात राशि x है उसका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने के लिए जो दोनों संख्याएं दे दी गई हैं 225 और 60, इनका HCF निकाल लीजिए। HCF मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूर्णतः क्या करेगा, विभाजित करेगा। बोलो समझ में आया। गुणनखंड से लगा लिया जाए। चलिए 225 का गुणनखंड कर डालिए और 60 का भी क्या कर डालिए, गुणनखंड। ठीक है ना। ये 3 से कटेगा, 3 साते 21, एक बच गया, यहाँ हो गया कितना 15, 3 पाँचे, ठीक है, पुनः 3 से काटिए, 25 तियाँ 75, अब 5 से कटेगा, 5 पचे और पुनः 5 से 5 एक कम। बोलो बात समझ में आ गया। ठीक है। ऐसे ही 60 को 2 से 30 दूना, फिर जो है 15 दूना, फिर 3 से 3 पाँचे, फिर 5 एक कम 5। समझ में आया। अच्छा जी, तो हो गया बच्चों कितना, 60 का गुणनखंड कितना, 2 गुणे 3 गुणे 5। समझ में आ गया। तो आप क्या करोगे, इसको घात में लिख लो, चाहे 2 यहाँ 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है ना। या ऐसे सीधे कर लो यार, जो देखो जो दोनों में मिल रहा हो, ये 5 मिल रहा है, बोलिए 5 मिल रहा है और ये 5 मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके अलावा 2 दोनों में मिल रहा है, नहीं 3 मिल रहा है, ये 1 बार और ये 1 बार। अब इसमें 3 है लेकिन उसमें नहीं है, बोलो उसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं, इसमें 5 है उसमें 5 नहीं है। मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ है वह 1 बार 5 है और 1 बार 3 है। सीधे 3 गुणे 5, 3 पाँचे 15 HCF होगा। समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो चलो ऐसे देखो। तो हम 60 के अभाज्य गुणनखंड को इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही 225 के अभाज्य गुणनखंड को भी लिख सकते हैं, जो कि है हमारे सामने 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। बोलो लिख सकते हैं। इनको लिख सकते हैं 3 की घात 2 और गुणे 5 की घात 2। समझ में आया बेटा। अच्छा जी, अब इनका HCF किसका, 225 और 60 का HCF क्या होगा, दी हुई संख्याओं का HCF उनके अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ जो पद होंगे उनकी न्यूनतम घातों का गुणनफल जो आएगा वही HCF होता है। मतलब कि जो दोनों में मिले और छोटी घात वाला हो, जो दोनों में मिले, क्या दोनों में मिल रहा है, नहीं 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब 3 पे यहाँ 2 घात है और यहाँ मैसे पे छोटी घात वाला लेते हैं और लैसे में बड़ी घात वाला। ठीक है ना। तो छोटी घात वाला कौन है, 3 पे घात 1। समझ में आया कि नहीं है। कितना गंदा लिखते हैं सर, 3 छिछे फिर गंदा लिखिए। अब ठीक है, 3 की घात 1 गुणे, और कौन दोनों में मिल रहा है, 5 यहाँ 2 बार और यहाँ 1 बार, छोटी घात वाला 5 की घात 1। यानी कि सिर्फ मिला क्या, 3 गुणे 5 और 3 पाँचे 15। लो जी आ गया कौन, HCF। क्या आ गया, किसका, 225 और 60 का। अब इस HCF को उठा करके यहाँ चिपका दो। समझ में आ गया। अब देखो, कब देखो, अब देखो जी, देखो देखो क्या ये पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। तो इसकी जगह पर कितना चिपका देंगे बेटा,
15। अरे यार 60 और 225 क्या HCF कितना 15। तो इसको हटाओ और यहाँ पर लगाओ कितना बराबर आगे कितना जो है सो बात लिख दो जी। क्या करो लिख दो 225 गुणे 5 माइनस 10 x। समझ में आया? पूरा कि थोड़ा थोड़ा? पूरा। अगर थोड़ा थोड़ा है तो ज्यादा भी होगा। क्या समझने की बातें। 5 बच्चे और 5 दूना 10 2 होगा कि नहीं होगा? और 5 दूना 10 और 1 1125 माइनस 10 x। ये माइनस 10 x वाले पद को इधर ले आओ और 15 को उधर पक्षांतर करो। इधर उधर करने आता है ना? लो जी कमाल हो गया। माइनस 10 x इधर आएगा तो प्लस 10 x बराबर उधर 1125। ये 15 को उस पार ले जाओ। समझ में आया? पूरा कि थोड़ा? पक्का? कोई डाउट क्वेश्चन? चलिए अब यहां पर आज गया कितना 10 x बराबर इन्हें घटा लीजिए 5 माइनस 5 आएगा अंडा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे 5 माइनस 5 0 2 माइनस 1 1 बच गया और यहाँ कितना है 11। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? 10 को पक्षांतर कर दो लल्ला 1110 और बटा कितना 10। ये एक अंडा से एक अंडा काट दो मतलब इसमें 10 से भाग देंगे तो आएगा x इज इक्वल टू कितना 111। मुबारक हो बधाई हो मिल गया कौन जिसका मुझे था इंतजार। x की वैल्यू कितना आ गया लल्ला 111। अब क्या इसके लिए कटप्पा बनने की जरूरत है? शक्तिवान बनोगे। पुष्पा झुकेगा क्या? लगा लेगा कि नहीं? बड़े आराम से। चलो नोट करो।